क्या आप जानते हैं चाइना ने टेक्नोलॉजी में अब जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जहां भारत और दूसरे देशों में खेती का काम इंसान करते हैं, वहीं चाइना में अब ये काम रोबोट द्वारा किया जाता है। जितना काम एक इंसान पूरे दिन में करता है उतना तो ये रोबोट 1 घंटे में कर देता है, वो भी बिना थके और बिना रुके। और जहाँ भारत में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल खुदाई करने के लिए होता है, वहीं चाइना में लोग इससे मछलियां पकड़ते हैं। पहले खाना डालकर मछलियों को बुलाते हैं, फिर पानी के साथ ही उसे बाहर निकाल लेते हैं। और तो और जब चाइना के वर्कर्स को काम करते समय भूख लगती है तो वो जेसीबी की बकेट को तवे की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके नीचे आग जलाकर खाना पका लेते हैं। और तो और इस देश में आपको पहाड़ चढ़ने के लिए भी बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर अपने आप चढ़ने वाली सीढ़ियाँ लगाई गई है। क्या आप जानते हैं समुद्र के किनारे जहाँ बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं, वहाँ जहाज और दीवार के बीच ऐसे एयरबैग ट्यूब को क्यों डाला जाता है? और कई बार इनके बीच में कुछ इस तरह के डंपर भी लगाए जाते हैं। और तो और ये लोग इतने बड़े मैदान में गड्ढा खोदकर इस प्लास्टिक की थैली को क्यों बिछा रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब एक जहाज किनारे पर आकर खड़ा होता है तो समुद्र की लहरें इसे बार बार किनारे की तरफ धकेलती रहती है, जिससे जहाज कंक्रीट की दीवार से टकराकर डैमेज होता रहता है और ये टूट भी सकता है और पानी में जाकर इनको रिपेयर करने में काफी ज्यादा खर्च आता है। इसीलिए ये एयरबैग जहाज के सारे शॉक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जहाज में लगे डंपर खुद स्प्रिंग की तरह दब जाते हैं, लेकिन जहाज को नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं मैदान में एक काली पॉलीथीन यहाँ बड़े बड़े पानी के तालाब बनाने के लिए बिछाई जा रही है, लेकिन ये तालाब स्विमिंग करने के लिए नहीं बल्कि मछलियों को पालने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं दुबई और अरब के देश भारत से बड़ी मात्रा में गाय का गोबर खरीद रहे हैं। इस गोबर को जहाजों में भरकर विदेश ले जाया जाता है। तो अचानक इन देशों ने गोबर में ऐसा क्या ही देख लिया जो टनों टन गोबर भारत से ले जा रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में कुवैत जैसे देश ने भी भारत को 192 मीट्रिक टन गाय के गोबर का ऑर्डर दिया था, जो पूरा भी हो चुका है। ये गोबर राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों से भेजा गया, लेकिन अरब के देशों में तो सूखा रेगिस्तान है जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तो आखिर ये गोबर का क्या करते हैं? तो दोस्तों, कुवैत के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च की जिसमें भारत के गाय के गोबर को खजूर उगाने में काफी फायदेमंद पाया गया और यहाँ खजूर की डिमांड बहुत ज्यादा है। और तो रेगिस्तान की जमीन में पेड़ पौधे उगाने में गोबर काफी असरदार साबित हुआ है। दोस्तों, भारत में जितना ज्यादा ट्रक को ओवरलोड किया जाता है उतना दुनिया के शायद ही किसी देश में किया जाता होगा। इसी तरह इस ट्रक को भी इतना ज्यादा ओवरलोड किया गया है कि इसमें सामान भरने वाले इंसान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। ये ट्रक अपने वजन के कारण पीछे से पूरी तरह झुक गया है, लेकिन फिर भी ड्राइवर इसे बिना किसी डर के चलाया जा रहा है। और तो ट्रक में ज्यादा सामान भरकर उसे नरम मिट्टी पर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वहाँ की मिट्टी के साथ साथ ट्रक का भी कुछ ये हाल होगा। और जब सड़क पर ढलान ज्यादा होती है तो ट्रक पीछे की तरफ लुढ़कने लगते हैं, ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और भारत में जेसीबी और एक्सकेवेटर जैसी भारी मशीन को भी ट्रक में फिट करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। वहीं ये लोग रोड रोलर को नाव में चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो इस नाव से भी बड़ा होता है, लेकिन नाव पलट जाती है और ये मशीन पानी में डूब जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तेज फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में गाड़ियों के टायर में 2 सेकंड में कैसे चेंज कर दिए जाते हैं, बल्कि एक आम गाड़ी के टायर को बदलने में घंटों का समय लग जाता है। और तो ये रेसिंग दुनिया के सभी देशों में होती है, लेकिन भारत में क्यों नहीं होती, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक फॉर्मूला 1 कार के पहिए नॉर्मल गाड़ियों से काफी अलग होते हैं। इस गाड़ी के पहिए एक ही बोल्ट पर कसे होते हैं और जैसे ही ये कार पहिए चेंज करवाने के लिए रुकती है तो एक साथ 16 से 18 लोग इस काम को करते हैं। 2 लोग आगे पीछे जैक लगाकर कार को हवा में उठा देते हैं, फिर एक व्यक्ति टायर के बोल्ट को खोलता है और दूसरा व्यक्ति पुराने टायर को निकालता है, वहीं तीसरा व्यक्ति नए टायर को उस जगह पर फिट कर देता है। और भारत में फॉर्मूला 1 कार रेसिंग 2011 में आयोजित की गई थी, लेकिन सरकार के इस खेल पर टैक्स लगाने की वजह से ये रेस दोबारा इंडिया में नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं भले ही गंगा नदी में अभी भी काफी ज्यादा प्रदूषण है, लेकिन गंगा जल के लैब टेस्ट रिजल्ट ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि इस पानी को कितने भी सालों तक स्टोर करके रखा जाए पर ये कभी भी खराब नहीं होता है। और तो और गंगा नदी में प्रदूषण होने के बाद भी इसमें डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव भी अभी तक जिंदा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये नदी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है तो ये कई सारी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों को स्पर्श करते हुए निकलती है, जिससे इस नदी में औषधीय गुण आ जाते हैं। दूसरा, गंगा नदी कई सारी पहाड़ियों से बहती हुई और पत्थरों को काटती हुई निकलती है, इसीलिए इसमें गंधक और सल्फर काफी मात्रा में मिल जाते हैं। इसी कारण पानी में लंबे समय तक कीड़े नहीं लगते। और तो और गंगा नदी में दुनिया की दूसरी नदियों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। आप जानते हैं कर्नाटक की शिवकाशी नदी में पानी का लेवल कम होने पर भगवान शिव के हजारों शिवलिंग देखने को मिले हैं। माना जा रहा है ये शिवलिंग महाभारत काल से बने हुए हैं और इस जगह पर शिवलिंग के साथ साथ पत्थरों पर कई सारी कलाकृतियां भी बनी हुई है। इस नदी का पानी कई सालों बाद इतना कम हुआ है जिसकी वजह से सहस्त्रलिंग सामने आए हैं। दूसरी तरफ भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसका वजन जिस पिलर पर टिका है वो हवा में उठे हुए हैं। इनके नीचे से अगर कोई कपड़ा डाला जाता है तो वो भी आर पार निकल जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर है, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और तो और केरला में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7 दरवाजों में से 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिससे भारत सरकार को 1,32,000 करोड़ रुपए का खजाना प्राप्त हुआ, लेकिन इसके 7वें दरवाजे को सरकार भी आज तक नहीं खोल पाई।